नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि हम केवल एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं? अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक महिला का पुनर्जन्म हुआ है, तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सार्वजनिक तौर पर इस कहानी की सच्चाई स्वीकारी थी। क्या आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था। अपने जीवन के पहले 3 वर्षों तक वह बोल नहीं सकी। हालांकि जब वह 4 साल की हो गई तो उसने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि जहां वह रहती थी वह उसका असली घर नहीं था। उनके मुताबिक उनका असली घर दिल्ली में नहीं बल्कि 160 किलोमीटर दूर मथुरा में था। उसने अपने माता पिता को अपने पिछले जीवन के पति और बच्चे के बारे में बताया। उनके मुताबिक उनके पति मथुरा में कपड़े की दुकान चलाते थे और वह खुद को चौबे जी की पत्नी बताती थी। साथ ही उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही उनका मृत्यु हो गया। किसी के लिए अपने पिछले जीवन के अनुभवों के बारे में इतनी गहराई से बात करना काफी असाधारण है। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा आपको ये बातें बता रहा है। कभी कभी भोजन करते समय शांति देवी उल्लेख करती थीं कि मथुरा में उनके घर में विभिन्न मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती थीं। जब उसकी माँ ने उसे कपड़े पहनाए तो उसने अपने पिछले जीवन की पसंदीदा कपड़ों के बारे में बात की। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पिछले जीवन के पति की 3 अनूठी विशेषताओं के बारे में बताया। उनके अनुसार वह दिखने में अच्छा था, उसके बाएं गाल पर एक बड़ा स्पॉट था और वह चश्मा पहनता था। और इसे और भी पुख्ता करने के लिए उन्होंने बताया कि उनके पिछले जन्म के पति की कपड़े की दुकान मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास थी। करीब 2 साल तक शांति देवी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात करती रहीं, जिससे उनके माता पिता चिंतित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटी लड़की घटनाओं के बारे में इतनी बारीकी से कैसे बोल सकती है। उसके स्कूल के हेडमास्टर ने जांच करने के लिए मथुरा जाने का फैसला किया। वहां उन्हें केदारनाथ चौबे नाम का एक बिजनेसमैन मिला, जिनकी पत्नी लुगदी देवी का 9 साल पहले बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मृत्यु हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि शांति देवी ने जिन 3 अनूठी विशेषताओं का वर्णन किया था वे सभी केदारनाथ में मौजूद थीं। इन फैक्ट्स की पुष्टि होने पर हेडमास्टर ने केदारनाथ चौबे और शांति देवी का परिचय कराने की योजना बनाई। हालांकि एक ट्विस्ट था। केदारनाथ ने अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी से संपर्क किया, लेकिन शांति देवी ने न केवल केदारनाथ को बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी तुरंत पहचान लिया। आश्चर्यजनक रूप से शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के बच्चे के जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक की विस्तृत घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें उनके द्वारा की गई सर्जरी के बारे में विशेष डिटेल्स भी शामिल थे। हर कोई हैरान था कि इतनी छोटी बच्ची जटिल सर्जरी को इतने बारीकी से समझा सकती है। हर बात की पुष्टि करने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने का फैसला किया। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने उससे आर्थराइटिस के बारे में पूछा, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में होने का बताया था। आर्थराइटिस से पीड़ित होने के बावजूद उसने प्रेग्नेंट होने का दावा किया। इससे उनके द्वारा बताए गए अविश्वसनीय डिटेल्स पर और भी सवाल खड़े हो गए। शांति देवी ने अपने और केदारनाथ के बीच के खास पलों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि केदारनाथ ने दोबारा शादी क्यों की, जबकि वे अपने पिछले जीवन में ऐसा कभी न करने पर सहमत हुए थे। इस बातचीत के बाद केदारनाथ को यकीन हो गया कि शांति देवी वास्तव में उनकी पत्नी लुगदी देवी थी। शांति देवी की कहानी ने बहुत लोकप्रियता हासिल की, मीडिया और रिसर्चर्स का ध्यान आकर्षित किया। यह 1930 का दशक था, वह समय था जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के बीच में था। यह खबर तेजी से फैलती हुई महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची। उत्सुक होकर गांधी जी ने शांति देवी से मुलाकात की और उनकी बातचीत के बाद पुनर्जन्म की इस कहानी की जांच करने के लिए 15 लोगों की एक कमेटी बनाई। महात्मा गांधी द्वारा गठित कमेटी में नेता, मीडिया और प्रभावशाली लोग थे। शांति देवी के बारे में न्यूज पर पूरे देश की नजर थी। 15 नवंबर 1935 को शांति देवी के साथ कमेटी के ये 15 लोग आगे की जांच के लिए मथुरा गए। स्टेशन पहुंचने पर शांति देवी ने तुरंत एक व्यक्ति को पहचान लिया और उसकी पहचान अपने जीजा के रूप में की। हैरानी की बात यह है कि वह शख्स वास्तव में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई बाबूराम चौबे थे।
तब शांति देवी ने सेमरी से अपने घर तक एक घोड़ागाड़ी किराए पर ली, जो क्षेत्र में हुए नए बदलावों का बारीकी से वर्णन किया। अपने घर पहुंचने पर उसने भीड़ में एक बूढ़े व्यक्ति को भी पहचाना और उसके पैर छुए। पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति शांति देवी का ससुर था। इन घटनाओं ने पहले से ही आश्चर्यजनक कहानी में और ज्यादा साजिश जोड़ दी। टेस्ट करने के लिए शांति देवी से जाजरू के बारे में पूछा गया और उन्होंने वॉशरूम के बाहर इशारा किया। इसके बाद उनसे कटोरा के अर्थ के बारे में सवाल किया गया और उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि ये एक प्रकार का पराठा है। ये शब्द मथुरा के चौबे परिवार के लिए विशिष्ट थे, जिससे यह और भी आश्चर्यजनक हो गया। अपने घर पहुंचने पर शांति देवी ने अधिक जानकारी दी। उसने एक कुएं के बारे में बात की जहां वह नहाती थी और दूसरी मंजिल पर एक खास स्थान बताया जहां उसने पैसे रखने का दावा किया था। जब कमेटी ने उस स्थान की जांच की तो उन्हें एक फूलदान तो मिला, लेकिन पैसे नहीं मिले। शांति देवी आश्चर्यचकित थी क्योंकि वह वहां पैसे रखने के बारे में निश्चित थी। कमेटी से अधिक सावधानी से खोज करने का विनती करते हुए केदारनाथ चौबे ने अंतिम में स्वीकार किया कि उन्होंने लुगदी देवी की मृत्यु के बाद पैसे लिए थे। कमेटी ने आश्चर्यजनक घटनाओं को देखने के बाद निर्णय लिया कि शांति देवी लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। एक बार जब उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई तो कहानी ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। पैरासाइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इस घटना का स्टडी किया। जहां कई लोगों ने कहानी का सपोर्ट किया, वहीं कुछ क्रिटिक्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। पुनर्जन्म स्टडी के फील्ड में एक प्रमुख रिसर्चर इयन स्टीवेंसन ने शांति देवी की कहानी की सच्चाई की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले जन्मों के बारे में इतनी जानकारी देना बेहद रेयर अर्थात दुर्लभ है और इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। पहले लोनरस्ट्रैंड नाम के एक क्रिटिक ने शांति देवी की कहानी को नकली बताकर खारिज कर दिया। हालांकि गहराई से रिसर्च करने के बाद लोनरस्ट्रैंड ने अपना रुख बदल दिया और कहानी को पूरी तरह सच घोषित कर दिया। यह पुनर्जन्म की प्रमाण का सपोर्ट करता है। शांति देवी का मामला अनोखा नहीं है, क्योंकि इसी तरह की कहानियां सामने आती रहती हैं, जैसे अमेरिका से सन्नी, भारत से मजनू और ब्राजील से मार्था। शांति देवी की कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।